सर ये थर्ड आई अपनी एक्टिव है। थर्ड आई। थर्ड आई जो अपनी एक्टिव है, कैसे पता लगेगा? कहते हैं ना, तीसरी आंख तीसरी आंख क्या होती है? क्या होती है? कैसे उनकी तीसरी आंख खुली हुई है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? अच्छा, नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो थर्ड आई होती है, आपने सुना होगा, स्पिरिचुअल प्रोसेस में सबसे जो मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट होता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर है और रेगुलर साधना कर रहा है, तो थर्ड आई खुलना, त्रिकुटी का खुलना, आज्ञा चक्र का सुपर एक्टिवेट हो जाना, ये सबसे बड़े से बड़े अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। हालांकि देखो, ये आध्यात्मिक यात्रा तो वो है कि हम सभी अचीवमेंट्स से परे हो जाएं, अचीवमेंट के विचार से भी परे हो जाएं, तब हम वाकई में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक यात्रा में सुगम रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रचलन में है आध्यात्मिक संस्कृति में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम हमारे आज्ञा चक्र को ओपन अप कर सकते हैं, तीसरी आंख को खोल सकते हैं। और आप जब इस प्रोसेस में हो तो ऐसे क्या पांच संकेत हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी त्रिगुटी या फिर तीसरी आंख खुल गई है। सबसे पहले, तीसरी आंख खुलती कैसे है, आज्ञा चक्र कैसे एक्टिवेट होता है। मित्रों, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में अलग अलग ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिसमें से ये जो ऊर्जा केंद्र है इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और भी कई तरह के होते हैं, मणिपूर्णा, विशुद्धि। हम अभी आज बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र की। तो यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके अंदर, आपके मन में विचार बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे आज्ञा चक्र पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, एक खिंचाव सा उत्पन्न होता है। उस समय आज्ञा चक्र अपने आप को बहुत ज़्यादा उपयोग में लेना चाहता है। उस समय आज्ञा चक्र का एक्टिवेट सुगम रूप से होना ज़रूरी है। परंतु जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है परंतु सप्लाई बहुत कम है। क्या मतलब इस बात का समझना कि आपका थॉट ओवरलोडेड हो रखा है, आप किसी चीज़ को एकदम अ, खंगालना चाहते हो, आपको कोई महारत हासिल करनी है, किसी इशू पे आपको एक रिजॉल्व चाहिए, आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन आपका आज्ञा चक्र इतना एक्टिवेट नहीं है जितना इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है। उस वजह से आज्ञा चक्र को एक रेजिस्टेंस फील होता है और आपको हल्का सा सर दर्द होता है। लेकिन अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए तो जितनी तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही होगी, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप एनालिसिस करके बहुत ही पीसफुली, एक इजी वे में, एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ अपने आप सहज रूप में ले जाते हो। ये सबसे बड़ी ताकत होती है आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने की। सबसे पहली बात, इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, बाद में और भी कुछ संकेतों के बारे में आपको बताऊंगा। एक्टिवेट करने के लिए कई तरीके हैं। हम मुद्रा प्राणायाम के द्वारा इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, हम सांस पे ध्यान ले जाके इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, हम मंत्रों की जो चैंटिंग होती है उसके माध्यम से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके होते हैं। और भी कई दूसरे विधियां होती है। ब्रह्म का पूरी तरह से ध्यान में लीन रहना, हमेशा जो अस्तित्व से जुड़े बड़े रहस्य हैं, प्रश्न हैं, और जो ब्रह्म है उस और अपना ध्यान बनाए रखना। ओवरऑल साधना जो अगर हम करते हैं रेगुलर, तो हम अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए तो कोई भी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन इसमें अगर आती है तो आज्ञा चक्र बहुत तेज़ी से इसे प्रोसेस करके आपको एक बहुत पॉजिटिव हेल्दी आउटकम दे देता है। तो ये तो है प्रक्रिया, साधना करनी होती है, रेगुलर साधना करते रहते हैं तो आपको रियलाइज होने लगेगा कभी ना कभी कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है। अब आते हैं कि कैसे रियलाइज होगा, क्या संकेत होंगे आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने के। सबसे पहला जो संकेत है आज्ञा चक्र के तीसरी आंख के एक्टिवेट होने का, खुलने का, आपको आभास जो होता है, आपका जो अनुभव होता है, आभास करने की जो क्षमता होती है कि आसपास आपके क्या हो रहा है।
वो सबसे पहले आपका बढ़ता है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलोगे, अगर वो व्यक्ति नेगेटिव वाइब आ रही है या उससे पॉजिटिव वाइब आ रही है, इसका विश्लेषण आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हो जब आपका थर्ड आई ओपन हो रखा है। आपके भीतर लोगों का ऑरा पहचानने की एबिलिटी बढ़ती है। ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा आप पहचान सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपके सामने से गुजरता है तो आपका थर्ड आई का जो पावर है वो आपको ये महसूस कराता है कि अगर किन्हीं व्यक्तियों के आसपास आपको वाइटिश या फिर ऐसे ब्लूइश या फिर गोल्डन लाइट सी, जैसे धुंधला सा ऐसे क्लाउडी लाइट ऐसा आपको विजुअलाइज होता है, तो आप ये जज कर लेते हो तुरंत कि एक बहुत ही क्लियर, सुलझे हुए और पॉजिटिव इंसान के आप संपर्क में आए हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है जिससे थोड़ी डार्क लाइट्स आ रही हो, ब्लैकिश ब्लैकिश सी लाइट्स दिखाई दे रही हो, है ना, रेडिश सी, तो आप समझ जाएंगे कि एक नेगेटिव हो रहा है उस व्यक्ति के अंदर, एक कोई ना कोई परेशानी है, नेगेटिविटी भरी हुई है, वो बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो सबसे पहला जो संकेत है, आपका जो आभास है इन परिस्थितियों को महसूस करने का, वो आपका बढ़ जाता है। तो सबसे पहला ये संकेत है, आपका आभास बढ़ता है। जो दूसरा संकेत होता है, थर्ड आई अगर आपकी ओपन हुई है या नहीं, आप जो चीज़ें भविष्य में होएगी, जो होने वाली है, उनके प्रति आपकी जो प्रिडिक्शन की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कभी कभी आपने अपने मौजूदा जीवन में भी कभी ऐसे देखा होगा कि बड़ा रिलैक्स्ड हो, एकदम शांत हो, और कोई बात सोचते हो कि ये ऐसे हो जाएगी, होने वाली है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हो आप, तो भी आपको कभी न कभी फील आता है ऐसा कि ये अभी छक्का मारेगा, और आप देखते हो कि वो छक्का मार देता है। तो आपने भी एक स्मॉल स्केल पर प्रिडिक्शन एबिलिटी अपने लाइफ में ऑब्जर्व की होगी। यही प्रिडिक्शन एबिलिटी थर्ड आई ओपन होने के बाद में वृहद हो जाती है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको उसका भविष्य में क्या होने वाला है, उसके भूतकाल में क्या रहा होगा, और अभी मौजूदा जीवन में उसके क्या क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों की जो एक आभासी जानकारी है आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये दूसरा संकेत है थर्ड आई ओपन होने का। तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत, जिस व्यक्ति की थर्ड आई ओपन हो जाती है, उसकी भाषा में, उसके लैंग्वेज में, उसके बोलने के फ्लो में, और उसके ओवरऑल आंखों को देखने में, उसके चेहरे को देखने में एक हीलिंग अनुभव में होती है। उसको देखने मात्र से ही मन रिलैक्स होने लगता है। जो भी मन में द्वंद्व होते हैं वो साफ होने लगते हैं। कोई भी फिजिकल बॉडी में पेन है तो वो आपका वो हील हो जाता है ऐसे व्यक्ति के जब आप संपर्क में आते हो। उन व्यक्ति के संपर्क में आते ही मन अपने आप गुदगुद होके मुस्कुराने लगता है। ये थर्ड आई जिस व्यक्ति की ओपन हुई है उसका एक बहुत बड़ा संकेत है। हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो किसी को स्पर्श भी करे तो भी, जिस व्यक्ति को स्पर्श किया है उस व्यक्ति के अंदर कितना ही तनाव हो, कितना ही स्ट्रेस हो, वो तुरंत गायब हो जाता है। एक जो स्कैसिटी होती है, एक जो परम आनंद की अवस्था होती है, वो अनुभव में आती है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा संकेत है जिस व्यक्ति का थर्ड आई ओपन हुआ है, हो रखा है। चौथा जो संकेत होता है वो, जिस व्यक्ति का थर्ड आई ओपन होता है उसका अपने खुद के विचारों को नियंत्रण करने की क्षमता, और किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को नियंत्रण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उसके पास ये क्षमता आ जाती है कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है उसे भी वो नियंत्रित करने लगता है। जिस व्यक्ति का थर्ड आई ओपन हुआ है उसे आपको बहुत ज़्यादा सुनने का मन करेगा। आपका मन करेगा कि वो जो भी बोल रहे हैं आप बस सुनते जाए। जो जानकारी वो दे रहे हैं उनका आपके मौजूदा जीवन से कोई रिलेवेंस है भी या नहीं, पर सुनने में अच्छा लगता है। जब भी आप किसी थर्ड आई जिस व्यक्ति की ओपन हुई है उसके सानिध्य में आते हो, तो ये चौथा क्वालिटी या साइन देखने को मिलता है। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस व्यक्ति को थर्ड आई ओपन होती है तो उसे
जो परलोक होते हैं, जो दूसरे आध्यात्मिक जगत हैं, जो देव दर्शन है, देवताओं के दर्शन, दैविक शक्तियों के दर्शन, देवी माँ से मिलना, प्रकृति के दर्शन करना, प्रकृति की जो सुप्रीम कॉन्शियस है उसके दर्शन करना, जो दूसरे परलोक हैं उनके अनुभव भी होने लगते हैं। तो ये एक और क्वालिटी या फिर साइन होता है जब किसी व्यक्ति का त्रिगुटी या फिर ओपन आई हो जाता है। एक फिजिकल सिम्टम्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे ही आप ध्यान में बैठे हो या फिर कभी भी किसी से बातें कर रहे हो, तो आपके ब्रेन के जो राइट और लेफ्ट पार्ट है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, आपको यहाँ से, इस जगह से कुछ कंपन जो है वो उभरते हुए महसूस होते हैं। आपको ऐसे लगता है कि इस थर्ड आइज के आसपास से चींटियाँ सी रेंग रही है ना? और वो चींटियाँ रेंगती रेंगती आपके मस्तिष्क को एक एक सामान्य जो आनंद होता है, हल्का फुल्का आनंद, वो भी दे रही होती है। ये चींटियाँ रेंग रही होती है, वो एंजाइटी वगैरह वैसा नहीं होता। ये आपके मस्तिष्क को एक साधारण सा एक आनंद का एहसास भी देती है, कुछ कंपन से होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति का थर्ड आई ओपन होता है वो इन सभी संकेतों को एक हल्के फुल्की जानकारी या फिर हल्के फुल्के अनुभव के आधार पे लेता है। इन संकेतों में पूरी तरह से स्टिक नहीं हो जाता, आसक्त नहीं हो जाता कि नहीं नहीं ये संकेत नहीं मिल रहे हैं तो मेरी जो थर्ड आई ओपन करने में इतनी मेहनत लगी थी वो कहीं खराब तो नहीं हो गई। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है वो इन सब चीज़ों से भी परे रहता है। हाँ, अपनी साधना जो है वो रेगुलर करता रहता है, योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, जिस भी तरह के भी ध्यान की साधना वो व्यक्ति कर रहा है, वह उस मार्ग पे प्रशस्त रहता है, वो इन संकेतों में आसक्त नहीं होता। मित्रों, अगर आप भी इस तरह का एक रहस्यमयी और एक इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक यात्रा अपने जीवन में शुरू करना चाहते हैं योगा और मेडिटेशन सीख के, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कोई राय हो, प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आध्यात्मिक मानसिक यात्राओं के एलिवेशन के लिए, एक ज्ञान की यात्रा के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय